Hello everyone. So now in this video we are going to see the different sources of funds on the basis of ownership. So there are basically two types. पहला होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोर्स फंड. लेट्स सी फर्दर कि क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं. चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोर्स फंड. ठीक है, इसको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अगर पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वन विल बी शॉर्ट टर्म एंड द सेकंड वन विल बी लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब जो 1 साल से ज्यादा और 10 साल तक चले या उससे ज्यादा सालों तक चले, और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर. ठीक है, सो देखते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. ओनर्स फंड और बोरोर्स फंड. देखो, ओनर्स फंड मतलब इससे क्या समझते हो कि ओनर जो है, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी जेब में 10 रुपए थे, आपने वो 10 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया. सो ये जो 10 रुपए है ये आपका खुद का पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया आपके खुद के बिजनेस में. तो ये फंड कहलाएगा ओनर्स फंड. ओनर्स फंड मींस द फंड्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स of a particular business or of a particular enterprise, which may be a sole trader, partners or shareholders, etc. Apart from capital, the profit which is left out after deducting all the expenses, after deducting all the measuring losses, उन सब के बाद जो पैसा बचता है उसको भी कभी कभी कंपनी क्या करती है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है. तो उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग्स. इसको अपन आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. सेकंड इज बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स वो होते हैं जो कंपनी किसी और से उधारी पे लेती है या कोई बिजनेस किसी और से उधारी पर लेता है. जैसे बोरोड फंड्स रिफर्स टू द फंड्स व्हिच हैव बीन रेज्ड थ्रू लोन्स और बोरोइंग्स. लेट्स सी सोर्सेस. ओनर्स फंड के सोर्सेस होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, जीडीआर विच रिप्रेजेंट्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, IDR which states for Indian depository receipts. And borrowed funds के sources हैं debentures and bonds, loan from financial institutions, loan from commercial banks, public deposits, etc. Now next is time period. See, owners fund जो होता है वो बिजनेस में लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है, और जब तक बिजनेस जीवित है, जब तक बिजनेस की लाइफ है, जब तक बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, तब तक उसकी जो कैपिटल है वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगी. ठीक है, सो ओनर्स फंड इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. एंड इफ यू टॉक अबाउट बोरोड फंड, तो बोरोड फंड हमेशा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहेगा. एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अपन किसी से लोन लेते हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस हैव टू बी रीपेड. है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये बोलती है कि आपको इस लोन को एक समय के बाद रीपे करना है, और इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद उस पर्टिकुलर लोन की या बोरोइंग की क्या होगी, एक्सपायरी होगी. नेक्स्ट होता है रिटर्न. रिटर्न ऑन ओनर्स फंड, दैट इज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. द रिटर्न विल बी कॉल्ड एज डिविडेंड. हम शेयर्स के ऊपर रिटर्न जो देते हैं वो कहलाता है डिविडेंड. ये पार्ट होता है प्रॉफिट का आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स. ध्यान रखना, टैक्स डिडक्ट करने के बाद डिविडेंड पे किया जाता है. ठीक है, बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड जो होते हैं वो टैक्स डिडक्ट करने से पहले दिए जाते हैं. इसका जो रिटर्न होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट. जब भी आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आप रिटर्न क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं. अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट is paid by the borrowers on such funds. At times it puts a lot of burden on the business, as payment of interest is nothing but an obligation to a particular firm. Okay, next, security. ओनर्स फंड की बात करें तो इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है, बट बोरोड फंड में आपको एज इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज आप सिक्योरिटी रखते हैं फिक्स एसेट के फॉर्म में, ताकि आपका जो लोन है, जो जिसने आपको लैंड किया है मनी, वो सिक्योर हो सके. नेक्स्ट, कंट्रोल. नाउ सी, ओनर्स फंड जो होते हैं वो कंट्रोल डाइल्यूट करते हैं. कंट्रोल डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स को क्या किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, तो वो कहलाएगा शेयर्स. अब जिसने भी शेयर को खरीदा, मतलब उसने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा उतने रुपये का. ठीक है, जब उसने उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, दैट मींस उस कंपनी में वो उतने रुपए का ओनर हो गया. ठीक है, तो जब भी मैनेजमेंट चाहता है कि मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो, मैं कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना चाहूं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो ओनर्स हो सकते हैं, तो उस फॉर्म में ओनर्स फंड के ऊपर जाएगी कंपनी. और अगर कंपनी चाहती कि नहीं, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, मैनेजमेंट के हाथ में होना चाहिए, उस केस में वो बोरोड फंड के ऊपर बात करेगी. सो दीज वर सर्टन बेसिक differences between owners fund and borrowed fund. See, this is the first source which we are going to discuss. इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा
पुराने जो कॉन्सेप्ट्स उनको रिवाइज करते हैं। हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज प्रमोटर, देन सेकंड वन वाज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन वाज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द लास्ट वन वाज कमेंसमेंट। ये 4 स्टेजेस थी। इन 4 स्टेजेस में से पहली जो 2 स्टेजेस हैं दैट इज प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ये 2 स्टेजेस प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करना जरूरी है और चारों की चारों स्टेजेस पब्लिक कंपनी को फुलफिल करना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो हमने बात करी थी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, विच इज द थर्ड स्टेज। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो कंपनी की कैपिटल है वो जनरल पब्लिक से पैसे के फॉर्म में उठाई जा सकती है। ठीक है, मतलब जनरल पब्लिक से आप फंड्स रेज कर सकते हो, उसको बोला जाता है कैपिटल कंपनी। सो दिस इज द मोस्ट, जिस फॉर्म में कैपिटल उठाई जाएगी उसको बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। Now see, these equity shares represent the ownership of a company and thus the capital raised by the issue of shares is known as ownership capital or owners fund or equity share capital। तीनों नाम हो सकते हैं उसके, क्या हो सकते हैं? ओनरशिप कैपिटल, ओनर्स फंड और इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ सी, दिस कैपिटल इज प्रीरिक्विजिट टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब हमने बोला था कि अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड या पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो उसे चारों स्टेजेस से गुजरना होगा। तो डेट मीन्स कि अगर उस कंपनी को फॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, तो उसे इक्विटी शेयर कैपिटल से के दौर से गुजरना पड़ेगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि ये दोनों एक के साथ चलती है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट फिक्स्ड डिविडेंड। इनको डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, इक्विटी शेयर होल्डर को, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं, उनको डिविडेंड देना या रिटर्न देना कंपलसरी नहीं है। इनको रिटर्न मिल सकता है बट ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा होगी तो कंपनी सोचेगी कि ठीक है, आई विल पे इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड। अगर कंपनी की अर्निंग्स नहीं है तो कंपनी फिर उनको डिविडेंड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंतर्गत ये नहीं कहा गया है कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। नेक्स्ट, दे हैव बीन आल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल ओनर्स। रेसिडुअल ओनर्स का मतलब समझते हैं। बाय चांस एक कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट मतलब बहुत लॉस में चल रही है और कंपनी को बंद करने की कगार पे पहुंच गए और उसके ओनर्स, तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा। सबसे आखिरी में मतलब जो बचा कुचा पैसा होगा, जो इनकम और जो एसेट्स हैं उनको बेचने के बाद जितना भी पैसा बचता है, सारे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद, सारी लायबिलिटीज को फुलफिल करने के बाद जो पैसा बच गया, उन पैसे के ऊपर ही ये क्लेम कर पाएंगे। ये प्रायोरिटी के बेसिस पे पहली बार में क्लेम नहीं कर सकते। सबसे आखिरी में जो बचेगा, जो पैसा बचेगा कंपनी को बंद करने के बाद, वो पैसे के ऊपर ही क्लेम करेंगे। इसीलिए इनको बोला गया, दे हैव बीन कॉल्ड एज residual owners. Now they enjoy the reward as well as bear the risk of ownership. Now see, they have invested in certain amount of shares, they have invested in certain amount of capital, so they will be enjoying reward in the form of capital gains. पहले एक शेयर 10 रुपए का था, now that share has been increased to 12 rupees. So this 2 rupees will be the reward for taking the risk, for bearing the risk of that ownership. Okay. Second point, their liability is limited. We have already discussed what we mean by limited liability. If a person has invested in a company with a share of 10 rupees, then that person is going to be liable for that company for only rupees 10, not more than that. ठीक है? So they have right to vote. Equity shareholders have a right to participate in the management of business, in the management of a company. Now see, two things are very much important. First one is dividend. Equity shareholders will not get dividend. It is not compulsory for a company to give dividend to equity shareholders. And second thing, voting rights. Equity shareholders will have voting rights. They can vote on a particular decision. They can vote on a particular judgment which has been done in annual general meeting of a particular firm. So equity shareholders, we can say that they can participate or they have right to participate in the management of the firm. जो भी मैनेजमेंट चल रहा है, जो भी एक्टिविटीज चल रही है, उन एक्टिविटीज को देख रेख करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बाय डिफॉल्ट है.
द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर से उठाई है तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाएगा. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स व्हिच हैव बीन कॉल्ड एज शेयर्स, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक कंपनी सोच रही है कि मुझे 1,00,000 रुपए जो है मार्केट से पैसा पब्लिक से उठाना है. स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स होते हैं जिसमें डीलिंग होती है वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं. सो ईच शेयर विल बी डिवाइडेड, ईच कैपिटल विल बी डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स, और उन यूनिट्स को बोला जाता है शेयर्स. ठीक है. ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू और पार वैल्यू. फॉर एग्जांपल, if a company issues 1 lakh shares of 10 each, then 10 will be its face value or nominal value or par value of each share. The person who is holding those shares will be called as shareholder. Clear? Now this is the general information. There are two types of shares, equity shares and preference shares. अभी हमने equity shares देखा है, अगले वीडियो में हम preference share के बारे में बात करेंगे. So the money which has been raised by issue of equity shares will be called as equity share capital, and the money which has been raised by issue of preference shares will be called as preference share capital. Okay, see, in these 3 points we are going to compile all the merits and limitations which have been given one by one. The first one is the payment of dividend. अच्छा, see, ये जो फीचर्स मेरिट्स होते हैं ये हमेशा एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर. कुछ पॉइंट्स शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पॉइंट्स कंपनी. सो फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी. सो सी, कंपनी को पता है कि जो लॉ बना है उसमें हमें इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की कंपल्शन नहीं है. सो देयरफॉर देयर इज नो बर्डन ऑन कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है. दूसरी चीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, और ज्यादा रिस्क लेते हैं तो ज्यादा परचेस करेंगे, और ज्यादा परचेस करेंगे तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी. नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल सर्व्स एज अ परमानेंट कैपिटल. मतलब ये जब रिपीट की जाएगी, जब कोई कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कोई कंपनी बंद होने की कगार पे होगी, उसके बाद ही इसका पैसा वापस रिफंड किया जाएगा. Even after all the claims which have been provided by creditors in the winding up of company, उनको पे करने के बाद जो पैसा बचेगा वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर. नेक्स्ट, फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन एसेट. ये हमें पता है कि जितने भी ओनर्स फंड है वो फ्री ऑफ मॉर्गेज रहते हैं. फ्री ऑफ मॉर्गेज मतलब इसके लिए कंपनी को कोई एसेट गिरवे रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये कंपनी की ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका शेयर कितने हाई पे पहुंचेगा, कितने ऊपर जाएगा और कितना डाउनफॉल में जाएगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी इक्विटी शेयर या शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात करती है. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे वोटिंग के अधिकार दिए जाते हैं एक शेयर के साथ में एक वोटिंग अधिकार. तो कंपनी क्या करती है, ऐसे बहुत सारे शेयर्स इशू करती है, सो दैट मेनी ऑफ द पीपल विल गेट वोटिंग राइट्स एंड दे कैन इवन go for changing or altering certain decisions in the company. Apart from it, if we talk about certain limitations, so investors, those who want regular incomes, they will never prefer equity shareholders because equity shares will not get regular return in the form of dividend. Then the cost of equity shares is also very much more and compared to raising costs. Then issue of additional equity will also dilute control. कंट्रोल मतलब अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करोगे तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो दूसरों के पास जाएगा. सो एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन द लास्ट थिंग कि देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर एंड देयर आर वेरी मच डिलेज व्हिच हैव बीन इन्वॉल्वड फॉर फंडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो दैट्स व्हाट द इक्विटी शेयर्स इज ऑल अबाउट. इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स.